हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार टैब कंपटीशन में। तो दोस्तों, आज है 7 मई। हम सभी पढ़ने वाले हैं 7 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछा है कि हाल में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, 3 मई। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर विषय की बात करें तो आपका थीम हो जाता है क्या। थीम अगर आपसे पूछे कि 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है, तो थीम हो जाता है आपका ए प्रेस फॉर द प्लेनेट। ए प्रेस फॉर द प्लेनेट आपका थीम हो जाता है। अगर आपसे पूछे 1 मई को हम श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस? श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को हम श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं और 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस की अगर थीम पूछे तो हो जाता है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट। ठीक, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है। अगर बात करें आपसे ब्लू होल की, अगर आपसे कोई पूछे ब्लू होल होते क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे ब्लू होल क्या होता है, तो ब्लू होल एक बड़ा समुद्री गर्त है। एक बड़ा समुद्री गर्त है जो सतह के लिए खुला है और एक कार्बोनेट बेडरॉक जिसे चूना पत्थर या केरल लीफ से नाम जानते हैं से विकसित हुआ है। ये चूना पत्थर या केरल लीफ से बना द्वीप में विकसित हुआ है। ये क्या? आपका ब्लू होल। ब्लू होल पूछा है आपका कहाँ खोजा गया, या मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, खोजा गया लिखा है, कहाँ खोजा गया। तो ये आपका मैक्सिको में, कहाँ? मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। अगर बात की मैक्सिको की राजधानी, मैक्सिको की राजधानी आपको हो जाता है कौन सा? मैक्सिको सिटी का, मैक्सिको सिटी। और मुद्रा की अगर बात करें मैक्सिको की मुद्रा की बात करें तो हो जाता है आपका मैक्सिकन पेसो। मैक्सिकन पेसो हो जाता है, मैक्सिकन पेसो हो जाता है आपकी मुद्रा। और मैक्सिको सिटी आपका राजधानी हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का कि हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है। अगर बात की एनपीसीआई की, तो एनपीसीआई आपका आरबीआई द्वारा एक स्थापित संस्था है या निगम है। आरबीआई द्वारा एनपीसीआई को स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना कब होती है? 2008 में। एनपीसीआई की अगर पूछे आपकी स्थापना कब हुई तो 2008 में हुई है। और इसके सीईओ वर्तमान में कौन है? दलीप अस्बे हैं। कौन? दलीप अस्बे वर्तमान में सीईओ को इसके एनपीसीआई के। दलीप अस्बे वर्तमान में एनपीसीआई के सीईओ हैं और एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई। आरबीआई की एक संस्था है, निगम है। अगर बात करें एनपीसीआई की फुल फॉर्म की, तो आपका एनपीसीआई का फुल फॉर्म हो जाता है आपका नेशनल पेमेंट एनपीसीआई के फुल फॉर्म होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाता है। उसके बाद पूछा है कि सवाल क्या है आपका, एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया? तो आपका नामीबिया के साथ। किसके साथ? नामीबिया के साथ समझौता किया है। फिर चलते हैं चौथे नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है हाल ही में वर्ष 2024 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किए। 2024 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो यूबीआई ने, एसबीआई ने, आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है आपका आरबीआई। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हो जाता है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर आपके मुंबई हो जाता है। कहाँ से? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? मुंबई हो जाता है। इसे भी ध्यान रखना। और यहीं अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास।
शक्तिकांत दास आपके वर्तमान में गवर्नर हो जाते हैं आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं कौन? शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, इसे भी ध्यान रखना है। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न आपसे कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। किसे मिला है? तो वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। ये रहे वैशाली। और ये अगर आपसे पूछे किस खेल से संबंधित तो ये शतरंज की खिलाड़ी हैं कौन? वैशाली जी। वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। अगला प्रश्न रिवाइज क्वेश्चन लिए गए हैं कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले पालीग्राम, राजस्थान के पालीग्राम में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। फिर आपसे पूछा है पहला परमाणु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ब्रुसेल्स के अंदर हुआ। कहाँ? ब्रुसेल्स में पहला परमाणु शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। फिर आपसे पूछा है हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो आपको आ जाता है उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का प्रारंभ किया गया है। फिर आपसे पूछा है हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर का सम्मेलन आयोजित किया है? तो प्रथम सेना कमांडर का सम्मेलन अगर आपसे पूछे तो वो नई दिल्ली हो जाता है। कहाँ पे? नई दिल्ली में हो जाता है, जहाँ पे आपका डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है। फिर आपसे पूछे हाल ही में कौन सा देश एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना? तो आपका भारत देश बन चुका है। एशिया का सबसे अधिक फंड आकर्षणकर्ता बन चुका है। फिर 6 नंबर से आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किया है? क्या प्रश्न पूछा है कि हाल ही में चंद्रमा के ध्रुव में बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किया? तो आपका इसरो ने। किसने प्रस्तुत किया? इसरो ने। आइए इसरो के बारे में आज जानते हैं विस्तार से। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछे तो 15 अगस्त 1969 मतलब 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। अगर इसरो की स्थापना हो गई तो उसके बाद मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। और अध्यक्ष की बात करें एस सोमनाथन जी हो जाते। कौन? एस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष होते हैं। अगर इसरो के आपसे फुल फॉर्म पूछे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका इसरो का फुल फॉर्म हो जाता है। चलिए इसरो के लिए इतना ही। फिर आपसे पूछा है 7वें नंबर का प्रश्न की हाल ही में दुर्गा सेकंड लेजर हथियार संबंधित परियोजना का अनावरण किसने किया? तो हाल ही में दुर्गा सेकंड लेजर हथियार संबंधित परियोजना का अनावरण किसने किया? तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। कौन? डीआरडीओ ने किया है। अगर बात करें डीआरडीओ का आपका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? डीआरडीओ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली हो जाता है। कहाँ? नई दिल्ली। अगर स्थापना की बात करें तो अगर डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना आपका 1958 में होता है। कब? 1958 में हो जाता है। डीआरडीओ की स्थापना आपका 1958 में। अगर वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हो जाते हैं आपके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हो जाते हैं। कौन? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हो जाते हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगर मंत्रालय की बात करें रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डीआरडीओ अपना काम करता है, जिसके वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हो जाते हैं। कौन? राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। फिर आइए 8वें नंबर का प्रश्न आपसे कि हाल ही में वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? जिसमें ऑप्शन दिया आपका कि हाल ही में वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। कौन? नागेश कपूर जी को। नागेश कपूर जो रहे नागेश कपूर जी, इन्हें वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। किसे? नागेश कपूर जी को। आइए 9वें नंबर का प्रश्न पूछा है हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन बी सही होता है। पूर्णिमा देवी वर्मन को
ग्रीन ऑस्कर विक्ट्री गोल्ड अवार्ड 2024 से दूसरी बार सम्मानित किए गए। अगर बात करें पहली बार कब सम्मानित किया गया, तो पहली बार 2017 में, 2017 में सम्मानित किए गए। ये असम की रहने वाली, कहाँ के, असम की रहने वाली हैं। असम की रहने वाली कौन, पूर्णिमा देवी वर्मन असम की रहने वाली है। ये एक वन्य जीव वैज्ञानिक है। क्या है, वन्य जीव वैज्ञानिक है। इन्हें 2 बार ग्रीन ऑस्कर विक्ट्री गोल्ड अवार्ड 2024 से ग्रीन ऑस्कर विक्ट्री गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किए गए 2 बार, पहली बार 2017 में और दूसरी बार आपका 2024 में, जो कि आपके सामने है। 2024 में 2 बार सम्मानित किया गया है। आइए 10वें नंबर का जो आपका अंतिम प्रश्न होगा, हाल ही में चर्चा में रहे प्ले ट्रू अभियान, हैज प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है। तो हैज टेस्ट प्ले ट्रू किससे है, तो ये आपका ऑप्शन भी सही होता है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से आपका हैशटैग प्ले ट्रू अभियान का संबंध है। फिर आपसे आज का प्रश्न पूछा जाता है। आज का प्रश्न आपसे है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, जिसका जवाब आपका कमेंट बॉक्स में देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको फ्री पीडीएफ पढ़ना है, अगर क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए, तो पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल टाइप कंपटीशन पर डेली के डेली अपलोड कर दी जाती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।